भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पर आ गई है। आप अगस्त महीने के बिजनेस अखबारों की खबरों को देखिए। अगली तिमाही में ऑटो इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। 400 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों की हालत बहुत खराब है। सेल्समैन, पेंटिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग टाइप की नौकरियां जल्दी जाएंगी। पहले ही 2 से 3 लाख नौकरियां इस सेक्टर में जा चुकी हैं और हर बड़ी कंपनी में कम से कम 10% की छटनी हो रही है। यह 19 अगस्त की खबर है। भारत में आर्थिक सुस्ती के कारण नई नौकरियां भी धीमी पड़ने वाली है। उनकी भर्तियां कम होंगी। बैंक, बीमा, ऑटो और लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियां बहाली कम करेंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी जो है पवन गोयनका, उनका कहना है कि अगर त्योहारों में ऑटो सेक्टर में बदलाव नहीं आया तो डीलर और सप्लायर दिवालिया होने लगेंगे। 12 महीने से ऑटो सेक्टर में मंदी चल रही है। एक साल में 300 डीलर ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। 2 लाख लोगों की नौकरी गई है। रोड डेवलपर्स भी आर्थिक मंदी से परेशान, पैसे की कमी का संकट। तो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री दर इंडस्ट्री, अगर ऑटोमोबाइल जिसमें काफी नौकरियां मिलती हैं, मिलने की संभावनाएं होती हैं, सहायक रोजगार पैदा होते हैं, और टेक्सटाइल जिसमें कई तरह के काम लोगों को मिलते हैं, वहां इतनी बुरी हालत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के भी आपने 3 बड़े सेक्टर की हालत देख ली। तो ये इसमें फिर एक सवाल और जुड़ जाता है। अभिषेक जायसवाल है जिन्होंने एक सवाल पूछा है, तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए, नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ कहलाती है। नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है। और आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं, और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान न करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? ऐसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा, सैद्धांतिक, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले 3 चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं। बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा एचआर पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, जहां पे कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए 2 P बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से।